मोदी सरकार का सत्ताधीश हुई है 14 से, तो पिछला 100 साल में जो जो चीज़ बना हुआ था, जिन चीज़ों पर सहमति थी, जिन चीज़ों पर कम्युनिस्टों तो छोड़ दीजिए, जो उदारवादी लोग थे उन लोगों के बीच भी सहमति थी, उस सब पर कस के हमला किया जा रहा है। और ये हमला इतना तीखा है और इतना सूक्ष्म है और कई स्तर पर है कि कई बार पता भी नहीं चलता। और थोड़ा सा अब जो बात हो रही कि थोड़ा जटिल तो होगा, थोड़ा मार्क्सवाद वैसे भी जटिल है, क्योंकि साइंस है तो कॉमन सेंस से समझ में नहीं आता है, उसके लिए स्पेशल सेंस चाहिए। हम उन लोग कम्युनिस्ट लोगों को कहता है, अब सुन ही रहे थे बातचीत तो दिक्कत होती है, कहता है कि आप लोग लालू यादव जैसा क्यों नहीं है भाई, कितना बढ़िया से बात जनता को समझा देता है, आप लोगों को इतना क्यों दिक्कत होता है। तो हम लोग कहते हैं कि लालू यादव को पूंजीवाद साम्राज्यवाद नहीं ना समझाना है, साम्राज्यवाद बहुत दिक्कत, मार्क्सवाद कितना दिक्कत है समझिए। इसका सिद्धांत है 3-4, सिंथेसिस, एंटीथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, समझ में आ रहा है। यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट्स, निगेशन ऑफ निगेशन, क्वालिटेटिव चेंजेस लीड्स टू क्वांटिटेटिव चेंज। कितना डिफिकल्ट है ये सब, क्योंकि सब विज्ञान का चीज है, साइंस से आया है। अब ये चीज थोड़े तोता मैना का कहानी नहीं ना, मार्क्सवाद की तुरंत समझ में आ जाएगा, टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, जिंदगी बीत जाती है तब तो जाके पकड़ में आता है थोड़ा बहुत, जो पकड़ता है वो फिर इतिहास ढा देता। अभी देखिए सबसे कठिन चीज क्या है कि आप लोगों को याद होगा सुषमा स्वराज का नाम, भारत की क्या थी, विदेश मंत्री। देखिए कैसे इतिहास में झगड़ा शुरू होता है वामपंथियों से। तो 6-7 साल पहले जब विदेश मंत्री थी तो जापान का प्रधानमंत्री आया शिंजो एबे, जिसको अभी गोली मार दिया, तो उसको गीता दी, गीता दी, अब विवाद शुरू हो गया। गीता दी एक ऐसा वाक्य बोल दी जो पूरा भारत में हलचल मच गया। वो बोली कि जो गीता आपको दे रहे हैं ये गीता का 5151वां साल है, एक वाक्य है, यहीं से सब विवाद शुरू हो गया वामपंथ दक्षिण पंथ के बीच में। अब गीता महाभारत में है और 5000 साल पहले हुआ, तो ईसा से कितना साल पहले हो गया, 3000 साल पहले। गीता में सब लड़ाई होता है किस पर, रथ पर, रथ में घोड़ा जरूरी है। अभी घोड़ा को लेके झगड़ा, ये आपको विचित्र लग रहा होगा कि भाजपा कम्युनिस्टों के बीच सारा झगड़ा प्राचीन भारत में घोड़ा को लेके चल रहा है। इस पर चूंकि आता नहीं है तो पता नहीं चलता क्या झगड़ा है भाई। तो हम लोगों को सर को पता भी होगा, माना जाता है कि भारत में आर्य लोग बाहर से आए, भाजपा वाला कहता है कि नहीं यहीं से बाहर गए। तो ये कैसे साबित होगा, ये साबित होगा इतिहासकार लोगों से। अब अगर बाहर, तो भारत में आर्यों के पहले घोड़ा नहीं था, घोड़ा का चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। तो आर्यों का आगमन का कब है साल, ईसा से 1500 साल पहले, 1700 साल पहले। ताज से कितना साल पहले हुआ, 3500 साल पहले। सुषमा स्वराज क्या बोल रही है, उसको 2000 साल और पीछे ले गई। अब अगर भाजपा ये साबित कर दिया आरएसएस की घोड़ा ईसा से 1500 साल पहले था भारत में, तो सारा लड़ाई आप हार गए, आप कुछ नहीं कर सकते, चढ़ जाएगा आप पर, वही करने का कोशिश कर रहा। अभी विचित्र बात है। अब ये देखिए कि महाभारत के सारा जो गीता लिखा जाता है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, पांडवों की, कौरव की, और अचानक जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच लंबा संवाद चल रहा है, सारा इस पर चल रहा है। अब अगर मान लीजिए कि ईसा से 5000 साल पहले जाएंगे तो इतिहास में उसको हड़प्पा पीरियड कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्यों का भारत में आगमन माना गया 1500 से, ईसा से 1516 साल पहले। अब अगर हड़प्पा सभ्यता ही कहती है भाजपा,
कि वो आर्यन सभ्यता थी, वो आर्य लोग ही बनाए थे। तो आजकल क्या करते हैं कि अमेरिका में जितना दक्षिणपंथी लोग हैं, भाजपाई लोग हैं, आरएसएस का लोग है, वो किसी तरीके से एक चीज दिखाएगा, दिखा देगा, घोड़ा का कंप्यूटर से बना के उसमें इमेज बना देता है, कहता कि देखिए घोड़ा कहता है कम्युनिस्टों ने झूठ मूठ के बदनाम करके रखा था। अभी एगो राखी गढ़ी एक जगह है, वहां में एक पुराना नरकंकाल मिला। अब उसके आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि इसमें भी भाई घोड़ा है। अब ये अगर हम लोग ये लड़ाई लूज कर गए तो भाजपा से फिर प्राचीन भारत की लड़ाई हार जाएंगे। अब देखिए हड़प्पा पीरियड आप जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पीरियड जानते होंगे। ये सब आज तक ये बात नहीं बताता है कि उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्या लिखा हुआ है आज तक। दुनिया भर का विद्वान लगा हुआ है, स्कॉलर लगा है, विशेषज्ञ लगा हुआ है, सारा कंप्यूटर साइंस लगा हुआ है, आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये सब कहता है कि संस्कृत है, तो हम लोग पूछते हैं पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ। तो बहुत दिलचस्प बात है। तो आर्यों का जो आगमन है वो एक बहुत बड़ा वामपंथियों और दक्षिणपंथियों के बीच झगड़े की वजह है। आप लोग ओपी जायसवाल का नाम सुने हैं? तो ओपी जायसवाल को विचित्र दिलचस्प कथा सुनाते हैं। कहते एक बार आज से 20-25 साल पहले आरएसएस वाला आया उनके पास। अब बोला कि बताइए इतिहास में आप लोग कैसे भी ये साबित कर दीजिए कि आर्य लोग यहीं के थे। तो बोला कि कैसे साबित कर देंगे, इतिहास में तो प्रमाण नहीं है, इतिहास में प्रमाण मांगता है, साक्ष्य मांगता है, एविडेंस मांगता है। तो बोला बड़ा दिलचस्प, जितना खर्चा होगा रुपया हम देंगे, कैसे साबित कर दीजिए। अब इसके लिए अभी एक ठो पिछले साल 27 अगस्त को हम लोग रामशरण शर्मा पर कार्यक्रम किए थे। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? रामशरण शर्मा ने। आर.एस. शर्मा वही था, उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है प्राचीन भारत में आर्यों का आगमन, उनकी किताब है। उसमें भी यही बात थी, यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक भी मानते थे। तभी पटना में पिछले साल एक ठो आदमी आया था, वसंतराव शिंदे नाम है, तो उसका यहाँ भाषण हुआ। ये जो अजीत प्रधान करके डॉक्टर हैं, उनके ससुर जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई हुआ तो उसमें शामिल थे, तो उसी पर किताब थी। उसमें वो बोल दिया कि नहीं नहीं आर्य यहीं से गए थे। हम लोग पता किए कि भाई रामशरण शर्मा के शहर में इतनी बड़ी बात कह के आदमी चला गया। तो पता चला कि वो लिखे हुए था 2 साल पहले पेपर कि भाई आर्य बाहर से आए थे। अचानक भाजपा वालों उसको VC बना दिया, वो पूरा सिद्धांत बदल दिया अपना, बोला कि नहीं यहीं से गए थे। अब सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और ये लड़ाई अगर हम लोग लूज कर गए तो फिर भाजपा से लड़ना, आरएसएस से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये एक लड़ाई है, सही 2-3 करके अपनी बात समाप्त करेंगे। एक लड़ाई बहुत जबरदस्त ये है कि जैसे भारत के बारे में कहेगा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, पश्चिम वाला भौतिकतावादी है, भोगवादी, हम लोग आध्यात्म में। ये सबसे बड़ा झूठ है भारत में फैलाया गया। कई बार कम्युनिस्ट लोग भी, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग तो आध्यात्मिक देश हैं। विवेकानंद भी जो एक बार शिकागो में भाषण हुआ तो ये हुआ, कैसे भाई? तो हम लोग शंकराचार्य हुए या बाकी लोग हैं तब परलोक की चिंता करते हैं, इहलोक की चिंता नहीं करते। ये भी सबसे, ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेज जब आया तो यहाँ कई तरह का दर्शन था। भारत में 11 गो दर्शन है, सांख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, लोकायत है, चारवाक का दर्शन है, जैन है, बौद्ध है, वेदांत है, सब दर्शन था। अंग्रेज लोग आया तो देखा कि कौन सा दर्शन राज करने के लिए सूट करता, तो देखा कि वेदांत दर्शन सूट करता है। वेदांत दर्शन में वो विचित्र बात है, सब लोगों को प्रिय है, और हम लोग भी उसी को मानने लगते हैं। कम्युनिस्ट हैं, देखिए कि कहा जाए कि नहीं शंकराचार्य का दर्शन है। अरे आप लोग भारतीय, आप लोग आध्यात्मिक है ना, आप लोग इस लोक की चिंता नहीं करते, आप लोग उस लोक की चिंता करते हैं, आप लोग परलोक की चिंता वाले लोग। शंकराचार्य कहते थे ब्रह्म सत्य, क्या? जगत मिथ्या। ये क्या है? जगत मिथ्या है। बोल रहे थे माया है, तो ये जगत तो माया है।
आप लोग तो माया मानते हैं, लेकिन हम लोग सच्चाई। तो जो जगत में विश्वास करेगा वही ना रूल करेगा। आप मानते हैं दूसरा लोग की चिंता कीजिए, इस लोग का चिंता, इसीलिए रूल किया और यही चीज को प्रोपेगेट किया, वही चीज को फैलाया, वही चीज को बताया कि यही भारतीयों तुम्हारा दर्शन है। तुम कहां ही राजकाज के चक्कर में पड़े हो, ये राजकाज अंग्रेजों को चलाने दो, तुम दूसरे लोग की चिंता करो। ये इतना बड़ा झूठ फैलाया गया। जबकि देखिए हम लोग मार्क्सवादी लोग कहते हैं कि अरे ये आप लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी है, ये पश्चिम से आया है, भारत में नहीं चलेगा, भारत का ही दर्शन नहीं है। तो देखिए जितना दर्शन हुआ, हम जितना नाम बताए, एगो वेदांत को छोड़ के, ध्यान से सुनिएगा, वेदांत को छोड़ के कोई ईश्वर को नहीं मानता है। चारवाक नहीं मानता है, लोकायत नहीं मानता है, सांख्य में नहीं माना जाता है, न्याय में नहीं माना जाता है। तो भारत में आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा है। तो 3 गो नास्तिक दर्शन माना जाता है। ये बात इसलिए जरूरी है कि भाजपा से झगड़ा समझ पाइएगा। 3 गो नास्तिक कौन है? एगो लोकायत, एगो जैन, एगो बौद्ध, अब बाकी सब आस्तिक। तो आस्तिक माना जाता है ईश्वर को मानने से नहीं, वेद को मानता है कि नहीं, वेद का अथॉरिटी मानता है कि नहीं। वेद को मानते हैं तो आस्तिक है, वेद को नहीं मानते हैं तो नास्तिक है। तो ईश्वर को भले नहीं माने, वेद को मानता है। तो आप देखिएगा कि इसमें महाभारत में युद्ध जब खत्म होता है और युधिष्ठिर जब लौटते हैं तो सब ब्राह्मण सब लगभग खड़ा होकर उनकी युधिष्ठिर का ये करने लगता है स्वागत। तो उसी में से चारवाक भी ब्राह्मण खड़ा होता है, कहता है कि अरे युधिष्ठिर, तुम्हारे जैसा कोई पापी होगा? तुमने अपने भाइयों की हत्या की, अपने गुरुओं को मार डाला, तुम कहता है कि हम धर्म का काम किए। तो अब जब उसको शापित करता है चारवाक, तो युधिष्ठिर पश्चाताप से गड़ जाता है, दुखी हो जाता है। तो बाकी ब्राह्मण सब कहता है कि हुजूर आप चिंता नहीं, चारवाक को जिंदा जला देता है सबके सामने। लोकायत दर्शन कहता है, ये लोग कहते थे कि जैसे बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो तो कहता था कि शरीर है, एगो आत्मा होती है, शरीर से अलग होता है आत्मा। हम लोग ही मानते कि उनका आत्मा निकल गया, कहता था। लोकायत नहीं मानता था, जैसे अग्नि है, आग है, तो उसमें ताप और रोशनी रहता है तो उसका स्वभाव है, तो आत्मा तभी नहीं रहेगा जब शरीर रहेगा। ये लोकायत मानता था। कोई इस दुनिया के बाहर कोई दुनिया नहीं है, यही जगत मुख्य है। मरे तो खेल खत्म हो गया, उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि फिर जन्म लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये लोकायत लोगों का कहता है। लोकायत लोग वेद को नहीं मानता था। क्या किया लोकायतों के साथ भारत में? एगो ग्रंथ उसका नहीं मिलेगा खोजने पर, नहीं एगो किताब नहीं मिलेगा, सब जिंदा जला दिया। तो कम्युनिस्ट लोग उन लोकायत के आधुनिक वारिस हैं। इसलिए जो कहता है कि भौतिकतावाद भारत में नहीं था, भारत में भौतिकतावादी दर्शन खूब था और कम्युनिस्ट लोग, मार्क्सवादी लोग उसी धारा की अगली पीढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि हम पश्चिम से आके हो गए, पश्चिम से आया जरूर। दूसरी बात है कि जैसे देखिए सांख्य है, सांख्य दर्शन है ईसा से 800 साल पहले। आपको गीता में भी सांख्य पर एक चैप्टर है। कपिल मुनि इसको बनाए, भाष्य बहुत बाद, टीका बहुत बाद में लिखा गया। ऐसे ही न्याय को गौतम ऋषि बनाए, ऐसे ही वैशेषिक को कणाद बनाया। कोई का टाइम है ईसा से 200 साल से 400 साल, ऐसे से सबका पीरियड है। मानता नहीं था, सब में भौतिकतावादी चरित्र है, सबका कैरेक्टर मेटेरियलिस्टिक है। मेटेरियलिस्टिक का मतलब जो बात जब बार आलम कह रहे थे कि दर्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पदार्थ को मानते हैं कि चेतना को मानते हैं। कहता है कि दुनिया जो आप देखते हैं, ये लोग वेदांती लोग, ये स्वप्न है, ये सही नहीं है। जब आप स्वप्न मांगिएगा तो दुनिया को बदलने का काम कीजिएगा, नहीं बदलिएगा। जो सच मानेगा, पदार्थ मानेगा, सच्चाई मानेगा, वही ना करेगा। तो वो कहता है कि स्वप्न है। तो कैसे? तो एगो टर्म चलता है, रिजु सर्प भ्रांति। जैसे आप सांप देखे, जैसे रस्सी देखे तो लगा कि अरे सांप है, तो वही कहता है सब कि दुनिया आपको लगता है कि सच्चो, ये है नहीं। देखिए बड़ी दिलचस्प, यही बात आजकल पश्चिम का सब लोग है
वो लोग भी यही चीज को फैलाने में लगा हुआ है। तो कम्युनिस्टों को वहां भी लड़ना है साम्राज्यवादियों के दर्शन से, जबकि ज्ञान विज्ञान का इतना। ये लोग भी कहता है कि जगत को माया नहीं माने। तो सबसे बड़ा नुकसान अगर भारत में किसी ने किया तो शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य 4 गो पीठ बनाया, श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में, द्वारका में, एगो पुरी में, इसी दर्शन को फैलाने के लिए। शंकराचार्य का विजय हुआ। जीता कैसे? तो दर्शन में वो कैटेगरी चलता है, कहता कि आत्मा है। तो कहता था ये लोग भौतिकतावादी लोग कि हम तो दिखाई नहीं देता। तो कहता कि बहुत चीज दिखाई नहीं देता, अनुमान लगाया जाता। अनुमान से मानिए कि आत्मा है, क्योंकि अनुमान से कैसे मानेंगे, उसको अनुमिति कहते हैं। यही चीज से भौतिकतावादी लोग लड़ाई हार गए। अनुमान, वो बोला कि अनुमान है कि आत्मा है। तो एगो विचित्र तर्क दिया जिसका भौतिकतावादियों के पास काट नहीं था। वो तर्क ये दिया कि जैसे आप धुआं देखते हैं तो कहते हैं कि कहीं आग होगा। आप आग तो नहीं देखे, धुआं देखे। ऐसे ही अनुमान से आपको मानना है कि आग है, मतलब आत्मा है। ये जो लॉजिक दिया, इसका ये लोग ठीक से काउंटर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि साइंस वगैरह उतना डेवलप नहीं था। और ये जो शंकराचार्य से लड़ाई हुई, बौद्ध धर्म पराजित हुआ। बौद्ध धर्म भी ईश्वर नहीं मानता था। तो हम बोले कि ये 11 को दर्शन में 10 को नहीं मानता है। वेद को भले मानता, वेद को भी, जो वेद को माना वो सब जिंदा बच गया, वो सब का किताब बच गया। जो वेद को नहीं माना उसका किताब वगैरह नहीं रहने दिया, कुछ नहीं रहने दिया। तो ये हम लोग कम्युनिस्ट लोगों के बारे में लोग कहता है कि पश्चिम से ये भाजपा वाला आरोप लगाता है, इसको काटना है कि नहीं, हम लोग भारत में जो ये सब की जो दर्शन की परंपरा है, दार्शनिक परंपरा, इस पर सबसे ज्यादा काम किया कम्युनिस्टों ने। दिक्कत क्या है? किताबें नहीं पढ़ी जाती है। वो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब है भारतीय दर्शन में, क्या जीवित है क्या मृत, वो कन्हैया जी अनुवाद किए थे। एगो किताब है भारतीय नास्तिकतावाद, आज तक हिंदी में अनुवादे नहीं हुआ है, अंग्रेजी में है। ये भी हम लोगों के साथ दिक्कत है। अभी बातचीत हो रही थी ना, कई लोग कह रहे थे कि ये कमी है, ये किया, बातें नहीं पहुंचती है। हिंदी में पूंजी जो किताब है, कब अनुवाद हुआ है जानते हैं? 1965 में। अब बंगाल में जहां वाम मोर्चा की सरकार थी, बंगला में अनुवाद पूंजी का, पूंजी पढ़ना वो 1984 में। उसके पहले बंगाली लोग पूंजी पढ़वे नहीं किया था। तो पूंजी नहीं पढ़िएगा, मार्क्सवाद का क्लासिक्स नहीं पढ़िएगा तो निराशा तो होगा ही। लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, समाजवाद नहीं आएगा, गति नहीं पकड़ाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये चीज किधर जाएगा। तो पता चला कि कल को सत्ता में आपको आने का अवसर मिला भी तो आप सत्ता नहीं प्राप्त किए, क्योंकि आप तैयार नहीं है मेंटली। इसीलिए सिद्धांत का जरूरत होता है। और ये बताना, यही भाजपा से लड़ाई है जो कहे कि भौतिकतावाद की। एक अभी जो लड़ाई चल रहा है, जो सावरकर एक सिद्धांत दिया, सावरकर के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा है। और वो देखिएगा, सावरकर कहता था कि भारत में जितना धर्म है वो पितृभूमि या पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट दिया। पितृभूमि है, हालांकि हम लोग पितृभूमि, हम लोग मातृभूमि कहने का आदत है। वो चूंकि हिटलर से लिया है फादरलैंड एंड होली लैंड, तो उसी का ही अनुवाद किया है। तो पुण्य भूमि कहता है कि भारत में जिसकी पितृभूमि है वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य भूमि जिसकी होगी भारत, वही पश्चात देशभक्त होगा। पुण्य भूमि का मतलब कि जिसका प्रधान पूजा स्थल अगर भारत के भौगोलिक सीमा के दायरे में नहीं है, जैसे हिंदू का है, सिख का है, लेकिन मुसलमान का कहाँ है? कहाँ है? मक्का मदीना में। ईसाई का कहाँ है? रोम में। तो कहता है कि ये जो दोनों धर्म है, इसका पूजा स्थल देश की सीमा के बाहर है तो कहियो देशभक्त नहीं होगा। यही उसका सिद्धांत, पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? यही बात फैलाता है। इसीलिए दुश्मन जो गोलवरकर कहता है, हेडगेवार कहता है कि तीनों को दुश्मन है हमारा, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट। क्यों कहता है? तो वो क्या किया, ट्रिक क्या किया सावरकर, कि धर्म के सवाल को राष्ट्र से जोड़ दिया। और धर्म अलग चीज है, राष्ट्र अलग चीज है। लेकिन ये चीज समझ में आएगा, कहेगा कि मियाँ सब कहियो होगा जी, भारत का होगा, सब पूजा करता है मक्का मदीना में। लेकिन इस्लाम बहुत जबरदस्त धर्म था, इक्वालिटी का दर्शन ले आया। आया तो क्या बोला, एक ही सफे में खड़े हो गए महमूदो अयाज,
न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। मतलब मस्जिद में हो सका कम से कम, बाहर जो ये असमान मस्जिद में, यहाँ तो दलित को मंदिरे में नहीं। तो ऊट सावरकर का ट्रिक यही था कि जिसका पूजा स्थल ठीक नहीं है, मतलब भारत की सीमा में नहीं है, वो देशभक्त नहीं होगा। तो इसको हमको काउंटर करना है। अब वो ये दर्शन दिया 1923 में, जब अंग्रेज से माफी मांग के छूट गया तब। तो ये हम लोग को उसको काउंटर करना है कि तुम्हारा ट्रिक क्या है कि है फिरका परस्ती, लगेगा आपको देशभक्ति, है वो सांप्रदायवाद, लगेगा आपको राष्ट्रवाद। तो धर्म का सवाल अलग है, राष्ट्र का सवाल अलग है। राष्ट्र बनता है भौगोलिक सीमा से, एक भाषा से, कई तरह की चीजें हैं। तो ये हम लोगों को उसको भाजपा को काउंटर करना है, जो यहाँ पर एक बेसिक चीज है। एक तीसरी चीज जो है, और कह के फिर हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो ये है कि जैसे वो लोग एक अंग्रेज़ों का, मुगलों का जो शासन था, तो वो लोग कहता है कि मुगलों का जो शासन खत्म हुआ वो हिंदू लोगों के प्रतिरोध की वजह से हुआ। औरंगजेब लोग हिंदू पर कर लगाता था, हिंदुओं को ये करता था, कई तरह से तबाह करता था, इसलिए हिंदुओं का, जैसे शिवाजी का विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ, तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के रेसिस्टेंस से वो खत्म हुआ, ये वो बात कहता है। लेकिन गलत बात है। मुगल शासन जो खत्म हुआ, औरंगजेब 1707 में मरता है, 1520 से 1707 तक बाबर पहला है। तो बाबर किसे, कोनो हिंदू से थोड़े जीता था, वो तो मुसलमाने से जीता था, इब्राहिम लोदी से जीता था। और अगर शिवाजी और औरंगजेब का झगड़ा अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, तो औरंगजेब के तरफ राजा जय सिंह कैसे है, और शिवाजी के तरफ उसका सब सिपा सालार मुसलमान कैसे? औरंगजेब की सेना का 40% सेना हिंदू था, तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसे हुआ? हिंदू एक साइड रहना चाहिए था, मुसलमान एक साइड रहना चाहिए था, ये तो है नहीं। औरंगजेब की सत्ता गई किसानों के विरोध के कारण, क्योंकि किसानों का जीवन दुभर हो गया, तो किसान विरोध जबरदस्त हुआ, प्रतिरोध हुआ है, उसी में गई 1707 में औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब का शासन, मतलब मुगलों का शासन, इसके खिलाफ, इसके शासन के मुकाबले, अंग्रेजों के शासन के मुकाबले बहुत अच्छा था। भारत के पूरे इतिहास में दो गो सबसे बड़ा शासक है, एगो अशोक, एगो अकबर। दोनों में से कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू उतना महान नहीं हुए, तो क्या कहिएगा? यही बात भाजपा वालों को बहुत दिक्कत होता है। एगो है अशोक, एगो है अकबर। अशोक था बौद्ध, अकबर था मुसलमान भी नहीं था, वो तो दीने इलाही धर्म ग्रहण कर लिया, दीने इलाही। और चाहता अगर अपना धर्म, तो दीन इलाही जो धर्म जो बनाया नया, कई गो उसका फॉलोअर था? 16 गो या 12 गो, बताइए। राजा है, राजा का धर्म ग्रहण कर लिया, मात्र 16 गो आदमी रहेगा। जैसे बौद्ध धर्म अगर फैला सबसे ज्यादा किसके कारण? जब अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो अशोक 19 गो मोर का मांस खाता था, तो बोला कि हम अब तो अहिंसक हो गए हैं। तब बोला कि तब अहिंसक हो तो 3 गो मोर के मांस खाएंगे, तो ये हमारा अहिंसा का सिद्धांत फॉलो हुआ, ऐसे मानता था। तो राजा था वो। तो ये दोनों, तो अशोक और अकबर को लोग बहुत कलंकित करते हैं। अभी देखिए कर्नाटक में जो भाजपा की सरकार आई, तो टीपू सुल्तान मुसलमान है, 1799 में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुआ। क्या बोलता है भाजपा वाला सब? बोलता है कि अरे वो हिंदू विरोधी था, हिंदू का। लेकिन अभी लंदन में मिला है श्रृंगेरी मठ को, उसका जो अंगूठी मिला उस पर राम लिखा हुआ है। किसका? टीपू सुल्तान का। औरत लोग पहले ब्लाउज नहीं पहनती थी कर्नाटक में, वो बोला कि नहीं, औरतों को अंतः वस्त्र पहनना चाहिए। टीपू सुल्तान अगर मान लीजिए कि अगर हिंदू विरोधी था, तो सुभाष चंद्र बोस कोई पागल नहीं ना थे कि जो अपना पार्टी बनाया कांग्रेस से अलग होके, तो झंडा वही रखा जो टीपू सुल्तान का झंडा था। आप फॉरवर्ड ब्लॉक के कोई होंगे तो उसका बाघ वाला झंडा है, देखिएगा कैसे, तो टीपू सुल्तान का वो झंडा है जो ये लिए, तो पागल था। तो ये सब कर करके झूठ बोलता है। तो हम लोग अगर अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम लोग भी वैसे ही सोचने लगेंगे जैसे वो सोचता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है भाजपा को काउंटर करना सब जगह।
1857 को लेके उस जो 1857 में सोचिए बेचारा सब लड़ा, एगो भारत का आदमी सपोर्ट नहीं किया था सिपाहियों का, सब विरोध था। जितने भारत के जितने नेता थे, भारत के जितने लोग थे, सपोर्ट कौन किया 1857 में? वो मार्क्स जिंदा था, कार्ल मार्क्स कहाँ बैठा हुआ है? लंदन में। और वहां से सपोर्ट में लिखा 1857 के विद्रोहियों के पक्ष में। तो हम मार्क्स के पक्ष में रहेंगे कि सब दलाल के पक्ष में रहेंगे? वहां बोला कि पहला भारत का इसका नेशनल कैरेक्टर है, राष्ट्रीय विरोध है। ये सब कहता था कि तो बलवा है, गदर कहता था। गदर, गदर मतलब एगो छोटा मोटा विद्रोह। तो ये हम लोगों को जितने जो नायक हैं मुसलमानों के, उस सबको कलंकित करता है। लोग पीर अली को कलंकित करता है। पीर अली का यहाँ देखिएगा कि पटना में गांधी मैदान के कोनवा में अथी है, उसको 37 साल की उम्र में फांसी हुई थी, अंग्रेज दिया था। तो मुसलमान था, कोई हिंदू यहाँ से शहीद नहीं हुआ। पीर अली बेचारा जब उसको एन सेना इंस्टीट्यूट जहाँ पर है वहीं पर उसको पीटा, बोला कि तुम अपने नाम बता दो साथियों के तो तुम्हारी जान बच सकती है। तो पीर अली बोला कि नाम नहीं बताएंगे। किताब बेचता था वो पटना सिटी में, तो बोला कि नाम बता दो अपने साथियों के। तो जो बात बोला पीर अली, आज भी सुन के मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। वो बोला कि विलियम टेलर था पटना का कमिश्नर, बोला कि टेलर साहब, जान बहुत प्यारी चीज होती है, लेकिन कुछ चीज जान से भी ज्यादा प्यारी है, और वो है मादरे वतन। इतने बोला, उसको फांसी पर लटका दिया। तो कौन हमारा होगा? वो मुसलमान होगा कि हिंदू होगा? ये सब दलाली करता था सावरकर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जहां जहां झगड़ा, और भी झगड़े का कई इशू है, समय नहीं है इसलिए 4:30 हो गया, 4:35 सब लोगों को, आप लोगों को जाना है। हाँ, ट्रेन है। साथियों, अंत में इतना ही कहेंगे कि क्लास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पढ़िएगा। हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। अब मार्क्सवाद का पुराना तौर तरीका, मार्क्सवाद का क्रांतिकारी स्वरूप, आपको ये पता है? हेडगेवार का जब जयंती मनाया गया तो पटना में 150 सेमिनार किया था। लेनिन का 100 साल हो रहा है, पहला सेमिनार। जितना ज़्यादा सेमिनार कीजिएगा, हम लोग के भीतरे कन्फ्यूजन होता है कि इससे क्या होगा, सेमिनार करने से क्या होगा, सिंपोजियम से एक के बाजी जनता में चढ़ के आना हम लोग को कब्जा। अरे बैठ 4 घंटा सुन नहीं सकते हो, तुम जा क्यों आंदोलन करोगे? वो आपको 150, पटना में देखिए भाजपा का कितना सेमिनार होता, रोज शहर में जाइएगा उसका 20 को 25 को होता। हम लोग ये शर्म की बात नहीं है कि लेनिन का 100 साल हो गया, 9 महीना के बाद पहला कार्यक्रम हो रहा है हम लोगों का। ये हम लोग अपने जो लोग हैं उनको याद नहीं करते हैं, उनको उन पर कार्यक्रम नहीं, तो हम लोग जानेंगे नहीं तो निराशा फैलती है, लगता है कुछ होगा नहीं। और यही अवसर है, ये आंधी चल रहा है कम्युनिस्टों के, इसमें बच गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी में लाल झंडा पकड़े हुए है वो सब नमन करने लायक है, उसको सलाम करने लायक। इतना आंधी के खिलाफ, इतना मुश्किल में खिलाफ जो 2 कदम भी चलता है, उस सब लोगों को सलाम करते हुए अपना स्पष्टता कायम करना है। और तबे जो आएगा, क्योंकि ये सत्ता धीरे धीरे जाएगी, और तब हम लोग पर निर्भर करता है कि हम लोग तैयार हैं कि नहीं सत्ता कब्जा करने के लिए। सत्ता कब्जा करना चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं। कुछ लोग जो दलित संगठन कहते हैं, कब्जा हो और तबे, अब वही हम लोग को अपनी तैयारी करने हैं उसी दिशा में। और इसीलिए जाता है कि भाजपा से सबसे ज्यादा झगड़ा 3 जगह हो रहा है, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, यही बातें अपने कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।